सेंटर ऑफ मास लेक्चर 4। ये तो देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला है तो m1 इंटू d1 प्लस m2 इंटू d2 अपॉन m1 प्लस m2 और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 kg का मास ऑफ पार्टिकल ये 5 0 कोऑर्डिनेट पे और ये 3 kg मास है ये 10 0 कोऑर्डिनेट पे। इफ 2 kg पार्टिकल मूव्स 2 मीटर अलोंग प्लस x एक्सिस एंड 3 kg पार्टिकल मूव्स 5 मीटर अलोंग माइनस 5 एक्सिस, तो ये 2 मीटर आगे जाता है, ये 5 मीटर पीछे आता है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास के लिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो -5 अपॉन 2 प्लस 3 किए तो यहाँ पे -11/5 जो है वो आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये 2 kg मास जो है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 kg नीचे 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का खासा ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो गया 2 इंटू 20 आई कैप प्लस मतलब 4 इंटू -40 जे कैप, नीचे के डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में जे कैप है -4 इंटू 40 जे कैप, तो आ गया इसका 20/6 आई कैप -160/6 जे कैप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे ये 3 kg मास है, ये आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, ये 4 kg मास है, ये अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 4 इंटू 3 अपॉन टोटल मास 3 + 4 7, तो 0 आ गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है 0 आ गया, मतलब ये रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम निकालेंगे तो हाफ 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो 42 आ गया। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इससे क्या पता चला कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम मे बी मूविंग, ये ट्रू है। और इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टिकल्स विल बी एट रेस्ट, सब रेस्ट पे हो गए जरूरी नहीं है, पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अगर रुका हुआ है और सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, ये पॉसिबल है। अभी 3 kg है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 मीटर है, ये अलग अलग मास है, सब 4 मीटर पर सेकंड सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सीधे सीधे सबको मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब इफ ऑल पार्टिकल आर मूविंग विथ वेलोसिटी v, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी v। ठीक है, अब जैसे ये एम मास का बॉडी है, ये आगे v वेलोसिटी से जा रहा है और ये एम मास जो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m इंटू वी प्लस m इंटू ये रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, तो m इंटू वी प्लस 0/2m इक्वल टू v/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 kg मास है, इसका आगे की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये 4 kg मास है, इसका पीछे की तरफ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और इसका 10 मीटर पर सेकंड था। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 3 इंटू 10 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 4 इंटू 4 अपॉन 3 + 4, तो 2 आई कैप आ गया। मतलब इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी आ गया 2 आई कैप। अब यहाँ पे 2 kg मास से आगे की तरफ एक्सलेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये बी बॉडी है, इसका मास है 3 kg, इसमें भी आगे की तरफ एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास निकालना है तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 6 18/5 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में है कि बोथ पार्टिकल आर इन एयर, दोनों पार्टिकल जो है हवा में है, ए और बी दोनों पार्टिकल जो है हवा में है, तब एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा। तो ए वाले का जो मास है वो m1 मान लेते हैं और बी वाले का मास जो है वो m2 मान लेते हैं। दोनों पे तो नीचे की तरफ एक्सलेशन g ही लग रहा है ना, इसमें भी नीचे g लग रहा है, इसमें भी नीचे g लग रहा है, तो a1 एक्सलेशन भी हो गया -g, a2 एक्सलेशन भी हो गया -g। ठीक है, तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास होता है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 इंटू -g प्लस m2 इंटू -g अपॉन m1 प्लस m2, तो एक्सलेशन जो है वो -g आ गया। ठीक है, सेंटर मास का एक्सलेशन -g आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में आगे की तरफ मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और ये पार्टिकल का मास है 2 kg, बी जो पार्टिकल है उसका मास 2 kg है, आगे की तरफ वेलोसिटी है 80√2 हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका कॉस वाला है, एक्स में इसका आ जाएगा वेलोसिटी 80, वाई में आ जाएगा 60, ये 80√2 है और साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, तो इधर भी 80 इधर भी 80, एक्स और वाई दोनों में इसका वेलोसिटी 80 आ गया। अब फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम 2 सेकंड। एक्सलेशन जो है -10 होता है, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटेगा तो 2 सेकंड में 20 घट जाएगा, तो x में तो वेलोसिटी सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल में तो सेम है, लेकिन y में 60 - 20 40 हो जाएगा और यहाँ भी 80 - 20 60 हो जाएगा। तो a का वेलोसिटी हो गया 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप और b का वेलोसिटी हो गया 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मास जो है दोनों का सेम है 2 kg,
तो यहाँ पे 2 इंटू वी ए प्लस 2 इंटू वी बी अपन 2 प्लस 2 किए तो 80 आई का प्लस 50 जे कैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जो है वो माइनस जी जे कैप है, माइनस जी जे कैप है, ठीक है, नीचे की तरफ जी। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 kg मास ऑफ ब्लॉक है, ये 3 kg मास का ब्लॉक है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन जो है 5 है A1 और A2 का एक्सेलरेशन पूछ रहा है और आगे की तरफ फोर्स जो है वो 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला होता है m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास को ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 अपॉन नीचे जो m1 प्लस m2 करते हैं वो टोटल मास ही ना करते तो टोटल मास लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर F इक्वल टू होता है ma, एस वी नो F इक्वल टू ma होता है, तो ये सब क्या है, फोर्स ही ना है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू F नेट एक्सटर्नल आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, ठीक है, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास निकालना है तो उसको ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि F नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम पे जो रेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, पीछे की तरफ कोई अपोजिंग फोर्स लग नहीं रहा है, तो 50 अपॉन टोटल मास है सिस्टम 2 प्लस 3, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आ गया 10, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का ये भी फॉर्मूला होता है m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जो है वो पता चल गया 10, तो इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू A2 जो कि फाइंड करना था, इक्वल अपॉन 2 प्लस 3, तो A2 का आगे 40/3, ठीक है। और मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं जैसे एनएलएम में करते थे कि F नेट एक्सटर्नल निकालना है तो m1 A1 प्लस m2 A2, तो F नेट एक्सटर्नल 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू A2, तो ऐसे भी A2 का एक्सेलरेशन 40/3 आई कप निकाल सकते थे, लेकिन एक्सेलरेशन सेंटर मास के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा जो कि याद रखना है, F नेट एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर मास, ठीक है। अब जैसे ये टेंशन वाले क्वेश्चन में यहाँ पे यहाँ 3 kg मास है, नीचे की तरफ फोर्स लगा 30, ये 2 kg मास है, ये नीचे की तरफ लगा 20, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A मान लेते हैं, तो इधर भी एक्सेलरेशन A मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये वाला फोर्स 30 और ये अपोजिंग में -20 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 3, तो ये 2 आ गया, एक्सेलरेशन इसका 2 आ गया। अब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 और ये जो है प्लस है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है -2/5 आ गया, -2/5 आ गया, ठीक है। और एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि ये पूरा ये पिंक डॉटेड लाइन से इसको एक सिस्टम मान लेंगे, तो ये पूरा सिस्टम पे 2 kg 3 kg 5 kg है, तो नीचे mg अपना वेट लगाएगा 50 और ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो ये 2T हो जाएगा। और टेंशन का वैल्यू जो है, अच्छा टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब 30 बड़ा हो गया, तो 30 - T इक्वल टू ma, 3 इंटू A, तो टेंशन का वैल्यू 24 आ गया, तो 2T मतलब 48, तो नीचे 50 लग रहा है ऊपर 48 लग रहा है, मतलब नेट नीचे लग रहा है 2 न्यूटन फोर्स, तो 2 मतलब F नेट एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर मास, तो 2 इक्वल टू टोटल मास जो कि 5 इंटू एक्सेलरेशन सेंटर मास, तो एक्सेलरेशन सेंटर मास जो 2/5 आ गया, ठीक है। दोनों तरीका से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पुराना वाला मेथड से किए हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 - 20 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे इस क्वेश्चन में ये 3 kg मास ब्लॉक है, तो ये नीचे अपना फोर्स लगेगा 30 और ये 2 kg है और ये इसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन है और इधर इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब भी निकालना है तो डायरेक्शन का खासा ध्यान रखना है। जैसे इसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन है मतलब एक्स आई कैप में है, और इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है मतलब -j कैप में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास निकालेंगे तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसमें यहाँ फोर्स लग रहा है 30 और अपोजिंग में कोई फोर्स लेने लग रहा है, तो 30 - 0 अपॉन 3 प्लस 2, तो 6 आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 2 इंटू 6 आई कैप प्लस 3 इंटू -6 जे कैप, तो 12 आई कैप -18 जे कैप अपॉन 5 आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है और यहाँ पे पुली वाले से अटैच है, मान लेते हैं इधर एक्सेलरेशन A है, तो इधर नीचे इधर जाएगा तो इधर आएगा, तो इधर एक्सेलरेशन A है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे mg लगता है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लगता है फोर्स, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगता है, तो mg sin थीटा लगाएंगे तो इधर 80 लग रहा है, इधर mg sin 37 लगाएंगे तो 60 लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो इधर 80 इधर 60, तो 80 - 60 अपॉन 10 + 10, तो एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग ये लगाना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए किधर आई कैप है किधर जे कैप है, डायरेक्शन का खासा पता होना चाहिए। तो अब मानेंगे क्या कि ये वाला जो है एक्स एक्सिस मान लेंगे, ठीक है, और ये वाला वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है।
तो इधर वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आई जे कैप हो जाएगा। सॉरी, ये एक्स वाला है और ये बी ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक का एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो आई कैप हो जाएगा प्लस आई कैप। और जो ए वाला ब्लॉक है उसका वाई के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो ए का जो एक्सेलरेशन है वो जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ए का एक्सेलरेशन हो गया जे कैप क्योंकि ए वाई था, और बी का एक्सेलरेशन हो गया आई कैप क्योंकि बी जो है वो एक्स था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 10 इंटू जे कैप प्लस 10 इंटू आई कैप अपॉन 10 प्लस 2, 10 प्लस 10, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया 1/√2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया। इसमें यही था कि कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई है ये किधर रिलेट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है और इसमें ये स्पेसिफिक किया नहीं हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसी की तरह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और मोमेंटम जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये नीचे टोटल मास है और इधर वेलोसिटी सेंटर मास है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये mv क्या है, ये मोमेंटम है ना, तो नेट मोमेंटम इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी टी ऑफ पी नेट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसी को एफ नेट एक्सटर्नल कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, ये तो यही आ गया। ठीक है, अब ये काम का डब्बा है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि याद करना है। पहला हो गया एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और नेट मोमेंटम इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ नेट मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, अगर यही जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, एफ नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि dv बाई dt करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। और मोमेंटम जो है एक और तरीके से कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है फोर्स होता है, और अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, और मोमेंटम कांस्टेंट हो गया मतलब पी आई इक्वल टू पी एफ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो नेट मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पी इक्वल टू एम बी है। ठीक है, तो ये समझ गए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होता है। अब जैसे ये यहाँ पे ये 2 kg मास ऑफ ब्लॉक है, ये जो है 3 kg मास ऑफ ब्लॉक पे रखा हुआ है, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, मतलब इसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो है। यहाँ पे दोनों के बीच में म्यू जो है वो 0.5 दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की तरफ, और ये जो है जब v वेलोसिटी आगे चल जाता है तो ये भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आगे की तरफ ये वेलोसिटी से न जा रहा है, इस पर आगे की तरफ कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसका मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो गया, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10 प्लस ये जीरो हो जाएगा कि वेलोसिटी जीरो है, इक्वल टू 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी, तो वेलोसिटी जो है 4 आ गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जब पार्टिकल मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। देयरफॉर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये दोनों cos 90 के कारण जीरो हो गया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के एफ माइनस के आई, तो 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए हाफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस ये तो जीरो हो जाएगा जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है -60 आ गया। और ये एक लेक्चर में पढ़े भी थे कि जो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव आता है, और नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, और इसमें भी अब जैसे ये 3 kg वाला जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ भी एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम, तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू
20 इक्वल टू 3 इंटू वी प्लस 2 इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।